बोल सकते हैं। जैकेट है, विदाउट जैकेट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की है। ये नेक ब्लो है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं अपने ट्रैक की प्रिपरेशन की पूरी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने अपने ट्रैक के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी और क्या क्या चीज़ें मोस्ट नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि ट्रैक पे काम आने वाली हैं। और मैं किस ट्रैक पे जाने वाला हूँ ये आप लोग थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि मैं केदारकंठा ट्रैक पे जाने वाला हूँ आने वाले 2 दिनों में। तो केदारकंठा ट्रैक के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें होती हैं और जो मोस्ट नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो ट्रैक के लिए होनी चाहिए हमारे पास, उस पर ये मैंने सारा सामान कलेक्ट करके एक वीडियो बनाने का प्लान किया है जिसमें जो भी लोग ट्रैक पे जाना चाहते हैं वो दे कैन ईजली रिलेट एंड दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। सो ये वीडियो मेजरली मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला पार्ट होगा हाइजीन का पार्ट। हाइजीन के पार्ट में क्योंकि हमें पता है 4 दिन 5 दिन का ट्रैक होता है और 4-5 दिन के ट्रैक के लिए हमें अपना हाइजीन मेंटेन रखना पड़ता है। वहाँ बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। इवन अब तो सांकरी में भी माइनस में टेम्परेचर है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जूडा का तालाब, फिर बेस कैंप, फिर समिट, तो -5, -10, -15 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो पानी की वहाँ पे कोई पानी का सोर्स नहीं है, देयर इज़ नो वाटर सोर्स एट ऑल। सो हमें हाइजीन मेंटेन करने के लिए जैसे मेरे पास ये है, मैंने टिश्यू पेपर ले रखा है क्योंकि पानी से हाथ पोंछना का मतलब है ठंड में हाथ भिगोना, और ठंड में बड़ा मुश्किल होता है हाथ धोना और ग्लव्स बार बार निकाल के उसको मेंटेन करना कि बार बार हाथ धोना। तो उसके लिए एक सैनिटाइज़र, जो अभी मेरे इसमें नहीं है, सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास टिश्यू पेपर होना ज़रूरी है। फिर हाथ मुँह धोने के लिए मेरे पास 2 ये टिश्यू पेपर हैं, वाइपर्स हैं, वाइप्स बोलते हैं इन्हें। तो एक तो मेरे टॉयलेटरी के लिए है और एक मेरा मुंह धोने के लिए है। इनकेस अगर वहाँ ज़्यादा पानी नहीं मिलता है और मेरे को मेरा मुंह धोना है तो मैं उसे साफ़ कर सकता हूँ, वाइप कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट सन क्रीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितने ऊपर हम जाते हैं उतनी यूवी रेज बढ़ती हैं और यूवी रेज बढ़ने के साथ साथ चेहरे पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं वो यूवी रेज। तो सन क्रीम होना मोस्ट नेसेसरी है। और फिर एक नॉर्मल फेस क्रीम है। उसके बाद एक कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम हाथ वगैरह पर लगाने के लिए अगर कहीं पे हमें लग रहा है तो। लिप बाम भी मोस्ट नेसेसरी चीज़ में आता है क्योंकि होठ ठंडी हवा से बहुत ज़्यादा फटते हैं और मैंने कई सारी वीडियोस में देखा है कि लोगों के होठ काफ़ी फट गए, तो लिप बाम हमेशा यूज़ करें वहाँ पे। फिर टूथब्रश तो है, अगर कहीं पानी मिल जाता है तो हम टूथब्रश लेके मतलब ब्रश कर सकते हैं। अगर टूथब्रश या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये एक आता है प्लाक्स का, ये जेम क्लीनर होता है, माउथ वॉश होता है, तो हम इससे अपना मुँह साफ़ कर सकते हैं सुबह के टाइम। तो ये ब्रश का एक अल्टरनेटिव है, बहुत ज़्यादा ठंड में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम वहाँ खाना खाएंगे तो खाना खाते समय वो लोग अपने बर्तन में देते हैं, तो अगर आपको उनके बर्तन अवॉइड करने हैं, अपना हाइजीन मेंटेन रखना है, तो आप एक सिंपल सा प्लास्टिक बॉक्स ले जा सकते हो, इसमें आप उनका दिया हुआ सामान खा सकते हो। तो मैं ये कैरी कर रहा हूँ। लास्ट थिंग है ये मिल्टन की वाटर बोतल, जो कि थर्मस टाइप की है क्योंकि वहाँ पानी बहुत ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि आप पानी पी भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं थर्मस बोतल मेंटेन कर रहा हूँ। जैसे मुझे नॉर्मल वाटर मिलेगा मैं इसमें फिल कर लूँगा, जो कि मेरा 12 से 14 घंटे वहाँ माइनस के टेम्परेचर में ईजिली ये मेंटेन करेगा पानी के टेम्परेचर को। तो ये सारा हाइजीन का पार्ट था। इसके बाद मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँगा कि हमें क्या क्या एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है एक ट्रैक पे जाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हम मेंटेन रखते हैं, जो कि एसेसरीज़ इन द सेंस ऑफ कैमरा एसेसरीज़, गोप्रो एसेसरीज़ और ट्रैकिंग एसेसरीज़, मैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर देता हूँ। दूसरी एसेसरीज़ आती है आपका गोप्रो, मतलब सबकी ये नेसेसरी नहीं है, अगर किसी के पास गोप्रो है तो वो गोप्रो ले जा सकता है विद एक्स्ट्रा बैटरी और विद अ पावर बैंक, बिकॉज गोप्रो की बैटरी 2 घंटे ही चलती है। मैं गोप्रो 9 कैरी कर रहा हूँ, मैंने रिसेंटली इसी ट्रैक के लिए ये गोप्रो परचेज़ किया है और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आगे भी ब्लॉग्स बनाऊँ और आगे भी ट्रैक्स पे जाके अपनी एसेसरीज़ का यूज़ करूँ। गोप्रो की बात करता हूँ तो गोप्रो के साथ साथ मस्ट हैव एसेसरीज़ होती हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि ये गोप्रो का सेल्फी स्टिक है, मोनोपोल बोलते हैं इसे, ट्राइपॉड नहीं है, जैसे मोनोपोल, ये ब्लॉगिंग के काम आता है। दूसरा मेरे पास एक ये है चेस्ट पे गोप्रो लगा के रिकॉर्डिंग करने के लिए, अगर आपको अपने हाथ की अपने और आपको ब्लॉग बनाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप अपने चेस्ट पे पहन के गोप्रो काम
काफ़ी अच्छे से इससे शूट आते हैं। ये मस्ट हैव नहीं है, बट हाँ इफ यू आर हैविंग दिस देन इट इज़ गुड। तो GoPro के बाद हम बात करते हैं, एक लाइट है, क्योंकि आपको 3 दिन कैम्प में रहना है। जूडा का तालाब, बेस कैंप और फिर हरगांव और रिटर्निंग में 3 दिन कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। ये लाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि रात में टॉयलेट जाना है या खाना खाना है, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद ये तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में। फिर एसेसरीज़ में हमारे चार्जर्स हो गए, आपके पास जो भी फ़ोन है या कोई भी आप थिंग कैरी कर रहे हो तो उसका चार्जर आप ले जा सकते हैं। वैसे तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिलती ही नहीं है, मगर चार्जर आप ले जाएं क्योंकि आपको आगे के लिए काम आएगा। फिर साउंड में बात करें तो आप ईयरफोन ले आ सकते हैं, किसी के पास एयरपोर्ट होते हैं, किसी के पास नेक बैंड होता है, किसी के पास वायर्ड हेडफोन होते हैं, तो आप वो ले आ सकते हैं। साथ साथ एक ब्लूटूथ स्पीकर भी ले आ सकते हैं, आप बोर हो रहे हैं तो आप गाने बजा लें। मगर इन सब के लिए पावर की ज़रूरत होती है, तो पावर के लिए मैं अभी एक पावर बैंक कैरी कर रहा हूँ और एक और पावर बैंक मैंने अरेंज किया। तो मेरे पास कुछ 20,000 mAh का पावर बैंक स्पेस हो जाएगा। लेट्स सी मैं कितना रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, कितने ब्लॉग बना सकता हूँ। फिर आता है एक जो मैं कैरी कर रहा हूँ, ये सेगेट का 2 TB हार्ड डिस्क है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करूँगा और मेरी वीडियोस काफ़ी सारी हो जाएंगी, तो मैं ट्रांसफ़र करता रहूँगा मोबाइल। लास्ट में आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एसेसरी थिंग, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी थिंग। सो आईडी कार्ड रखिए और आईडी कार्ड दिखाइए वहाँ पे जरूरत पड़े तो। उसके बाद हमारे पास आता है चश्मे। एक तो नॉर्मल चश्मा है, ब्लैक चश्मा है, जो मैं नॉर्मल ट्रैवल में यूज़ करूँगा। दूसरा जब मैं ट्रैकिंग करूँगा तो ये मैंने केचुआ का चश्मा लिया है। ये कैटेगरी 3 भी इसको ब्लॉक करता है, और ट्रैकिंग में चश्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आती है उसकी जो मोटे आती है और काफ़ी हाई होती है, तो ये चश्मा आपने देखा होगा, सब लोग चश्मा लगा के रहते हैं। तो ये बढ़िया चश्मा है। Okay, so last but not least and the most important one thing is the clothing। क्योंकि विंटर है, माइनस में टेम्परेचर है, तो मैं विंटर में क्लोथिंग के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ग्लव्स से आता हूँ, तो मैं 2 लेयर ग्लव्स कैरी कर रहा हूँ। एक लेयर ये है बेस लेयर, और उसके ऊपर एक ये लेयर। मुझे पता है कि 2 लेयर के बाद भी ठंड नहीं जाएगी हाथों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे। फिर शॉक्स में आता हूँ, तो मैं 3-4 पेयर शॉक्स के कैरी कर रहा हूँ नॉर्मल, और एक ये डेकाथलॉन से वार्मर शॉक्स करके कुछ मंगाए हैं मैंने। ये काफ़ी वार्म होते हैं, तो लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। फिर एक ऑब्वियसली वुलन कैप, जो कि बहुत ज़रूरी है। वुलन कैप के साथ साथ एक मफलर भी है मेरे पास, इन केस वुलन कैप में ठंडी नहीं जाती है, तो इस मफलर से हम काम लेंगे। फिर एक टॉवल है, टॉवल हाथ पैर पोंछने के लिए, अगर नहाने का मौका मिलता है तो नहाने के बाद पोंछने के लिए। डेकाथलॉन से टॉवल मंगाई है, देखिए बहुत छोटे साइज़ में है। मतलब टॉवल का साइज़ तो बहुत बड़ा है, बट ये काफ़ी छोटी हो जाती है टॉवल, और ये माइक्रोफाइबर टॉवल है। ये टॉवल भीगने के बाद बहुत जल्दी सूखती है और पानी को सोख लेती है। ब्लैंकेट ले लिया है, वहाँ पे सोने के लिए स्लीपिंग बैग मिलेंगे टेंट के अंदर, तो मे बी दिस कैन हेल्प मी टू प्रिवेंट फ्रॉम विंटर। ओके, उसके बाद शूज़ आते हैं। तो ये डेकाथलॉन से मैंने शूज़ लिए थे केचुआ के, ये वाटर प्रूफ शूज़ है। ट्रैक पे वाटर प्रूफ शूज़ ही चाहिए, वरना स्नो होती है वो स्नो घुस जाती है, और शूज़ ही इनफ नहीं है। शूज़ के साथ साथ एक गेटर्स आते हैं, गेटर्स हमें पैर में पहनने पड़ते हैं। जो भी हम ट्रैकिंग जीन्स पहनेंगे या ट्रैकिंग ट्राउजर पहनेंगे, तो उसके ऊपर गेटर्स लगाएंगे, जैसे स्नो ऊपर से ना जाए। तो ये वाटर प्रूफ शूज़ है, थोड़े वार्म भी करते हैं, लेट्स सी ये कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर डेकाथलॉन से एक ये केचुआ का मैंने मंगाया है ट्रैक पैंट। ये वार्मर ट्रैक पैंट है, ये अंदर से वुलन है और बाहर से वाटर प्रूफ है, तो काफ़ी अच्छी है, और आई होप इट विल वर्क्स। इसके साथ साथ मैं एक ट्राउज़र और एक जीन्स भी कैरी कर रहा हूँ, तो ये काम आएगा ट्रैवलिंग के लिए, और ट्रैकिंग पे मोस्टली आई विल यूज़ दिस ट्रैक पैंट। फिर अपर के लिए आते हैं। अपर में एक फ्लीज़ है मेरे पास, ये फ्लीज़ पहनूंगा मैं। पहले थर्मल के ऊपर ये फ्लीज़ के ऊपर एक जैकेट, और उसके ऊपर में भी एक और जैकेट अगर बहुत ठंड होती है। बाकी ये 2-3 पुलोवर है मेरे पास, तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ कि अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं पुलोवर को भी पहन सकता हूँ। फिर एक ये नॉर्मल सी जैकेट है, जो मैं घूमने फिरने के लिए पहन सकता हूँ आगे, या ट्रैवलिंग करते समय पहन सकता हूँ। फिर बात करता हूँ जैकेट्स की, तो मैं 2 जैकेट कैरी कर रहा हूँ। एक तो ये नॉर्मल पैडेड जैकेट है, पैडेड जैकेट थोड़ी हैवी होती है, ये यूज़ करूँगा। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो ये मैंने वाइल्ड क्राफ्ट की डाउन जैकेट लिया है, जिसमें 90% डाउन और 10% फैदर होता है। ये बॉडी को बहुत ज़्यादा वार्म रखती है। ये वाटर रेपेलेंट, विंड प्रूफ एंड लाइट वेट जैकेट है, इसको मैं इजीली बैग में कैरी कर सकता हूँ। तो ये माइनस के टेम्परेचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑन दिस, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। उसके बाद एक मेरे पास 75 लीटर का ये बैकपैक है, जिसमें मैं सारा सामान भर के जाने वाला हूँ। जो चीज़ें मैंने वीडियो में कंटेंट नहीं करी है वो मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें मैं जो स्लीपर ऐड करने वाला हूँ, स्लीपर होना जरूरी है, क्योंकि मैं ट्रैक पे 3-4 बार पहुँच जाऊँगा, फिर मैं सॉक्स के ऊपर स्लीपर पहन के इधर उधर घूम सकता हूँ। वैसे तो शूज़ पहन के जरूरत फिर भी आई एम गोइंग टू कैरी 1 पेयर ऑफ स्लीपर। दूसरी चीज़
मैं जो कैरी कर रहा हूँ उसमें आता है मेरा थर्मल। तो थर्मल में अभी देखता हूँ, ये थर्मल बहुत ज़रूरी है, यही प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को। सबसे ज़्यादा वार्म रखने वाली चीज़ थर्मल ही होती है, हम सबको पता है। तो पूरा सेट थर्मल का है। थर्मल के ऊपर फ्लीस पहनूंगा या पुलोवर पहनूंगा, उसके ऊपर एक जैकेट, फिर उसके ऊपर एक और जैकेट। सो मे बी दैट कैन हेल्प मी टू प्रिवेंट फ्रॉम द विंटर और -डिग्री टेम्परेचर। सो ये पूरा केदारकंठा ट्रैक का प्रिपरेशन है।